सपने पूरे करने हैं तो खर्च करना पड़ेगा। नींद, चैन, सुकून, आराम, पैसा, वक्त, हर वो चीज़ जिसे आप बेइंतहा चाहते हैं। क्योंकि ये जो कायनात है, ये कोई भी चीज़ कभी भी मुफ्त में नहीं देती। अगर कुछ हासिल करना हो तो कीमत तो चुकानी ही पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, सुमित सोलंकी फ्रॉम मुंबई, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मोटिवेटर सुमित सोलंकी में। तो आज के इस सेशन में मैं आपको गोल सेटिंग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सही समय पर समझकर आप अपने लाइफ में उसे इस्तेमाल करेंगे तो गारंटीड आप अपने गोल को निर्धारित तरीके से हासिल कर पाएंगे। 4 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो शायद आप जानते होंगे, लेकिन उन्हें सही तरह से इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आज आपको समझाऊंगा। सो पहले हम जानेंगे कि गोल सेटिंग एक्चुअल में होता क्या है और ये जो गोल टर्म है इसका मतलब क्या है। ये जो शब्द है गोल, इसे हम और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जानते हैं, जैसे एम्बिशन, टारगेट, एम, लक्ष्य, लेकिन एक्चुअल में हमें इसकी नीड क्यों है वो ही आज हम जानने वाले। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब मैं मोटिवेशन शब्द कहता हूँ तब ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है वो पॉजिटिव चीज़ों को हमारे सामने लेकर आता है, लेकिन जब मैं गोल कहता हूँ तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनके सामने आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल को सेट करने के पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी पॉइंट्स के ऊपर आज मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको इन पॉइंट्स को पूरी तरह से समझना होगा और अपने लाइफ में उसे अप्लाई करना होगा, तभी आप अपने लाइफ में गोल को सही तरीके से सेट कर पाएंगे। सो शुरुआत करता हूँ एक कोट के साथ। एक्चुअल सक्सेस कम्स टू दोज हु हैज़ अ डेफिनेट पर्पस। सो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फोकस। एक फोकस्ड माइंड उसे कहा जाता है जिस माइंड में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और एक फोकस सोच उस सोच को कहा जाता है जिस सोच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो। अगर आप इन दो चीज़ों को समझते हो तो आप पहला कदम सही जगह पर रख देते हो। गोल सेट करने से पहले आपको पैशनेट होना पड़ेगा। जब आप पैशनेट होते हो तब उस पैशन को आपको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना होगा, और जब आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो तब आप एक सही तरह से प्लानिंग करके एक गोल को सेट करते हो। आप कोई भी फील्ड में काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि गोल सेट करने के लिए आपको कोई पोजीशन की जरूरत नहीं है, आपको बस वक्त की जरूरत है, और वो वक्त को हम कहेंगे मी टाइम। अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको खुद के ऊपर वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। दिन के 24 घंटे में से अगर आप 1 से 2 घंटे भी अगर खुद के लिए निकालते हो, बाकी सब काम को साइड में रखकर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस है वो आपके गोल के तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके और आपके फोकस के बीच में आएगी, और वो कोई और नहीं, ये वो लोग होंगे जो आपसे कहेंगे कि आपसे ये चीज़ नहीं होगा, ताकि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और फिर से आप उन्हीं के भीड़ में शामिल हो जाएं। तो फोकस सबसे पहली चीज़ है जिसे आपको कंसीडर करना चाहिए आपके गोल सेटिंग के लिए। इसके बाद जो पॉइंट है वो है डेडिकेशन। एक बार आप अपने करियर को लेकर या अपने गोल को लेकर फोकस्ड हो जाते हो तब आपको डेडिकेट होना पड़ेगा आपके काम के प्रति। अगर आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है तो आप कभी भी उस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड नहीं हो सकते। तो आपका जो गोल होना चाहिए उसे आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में शुरू करना ज़रूरी है, और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक गोल को हमें अचीव करने के लिए चाहिए। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एक छोटे से चींटी के माध्यम से। जी हाँ, आपने सही सुना, एक छोटे से चींटी के माध्यम से, क्योंकि ये जो चींटियाँ होती है ये दिखने में बेहद छोटी होती है, लेकिन इनमें डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी भरपूर मात्रा में भरा होता है। सुबह होते ही ये सारे एक कतार में बाहर निकल आते हैं, और इनका मकसद, इनका गोल बस एक ही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है उसे जमा करना है, और जल्द से जल्द उन्हें वापस हमें अपने घर ले जाना है। ये हो गया इनका डेडिकेशन, और यही चीज़ ये लोग हर रोज़ करते हैं, जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो अगर वो अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है, इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं।
तो हम क्यों नहीं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। वाई कांट आई? नेक्स्ट पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, द बर्निंग डिजायर। एक जुनून ही होता है जो इंसान को कुछ ना कुछ कर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन उस जुनून की आग को कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। आपको एक आदत बनानी होगी जिससे कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें और आपका जो गोल है हमेशा उसे प्रायोरिटी दे। तब ही आपका जो जुनून है वो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अचीवेबल। इस पॉइंट से हमें यह समझ आता है कि जो भी हम अपने लाइफ में गोल कंसीडर करें वो हमेशा अचीवेबल होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि गोल हमेशा ऐसा रखो जिसे आप वक्त रहते अचीव कर सके। एक रोड मैप आपको बनाना होगा जिसमें आप ये तय कर सकते हो कि आप कितने से कितने वक्त में आपके गोल के तरफ आप बढ़ पाओगे। उसे आप ट्रैक कैसे कर सकते हो, उसे आप मेजर कैसे कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को जब आप समझोगे तब आप एक सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे अपने गोल को सेट करने के लिए। और उसी के साथ आपको एक रिकॉर्ड भी रखना होगा कि पर डे आपका जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक पहुँचा। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट देयर इज़ नो अचीवमेंट। तो लगातार आपको अपने आप को बेहतरीन बनाना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, तभी आपका जो गोल है आप उसे हासिल कर पाओगे। लेकिन इन सारे पॉइंट्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको अब तक नहीं बताई, और वो है सैक्रिफाइस। क्योंकि कोई भी चीज़ उतनी आसान नहीं कि हमें वो सिर्फ पलक झपकते ही मिल जाए। बहुत कुछ खोना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। नींद, चैन, सुकून, आराम, वक्त, पैसा, वो सारी चीज़ें जिसे आप बेइंतहा चाहते हैं वो हर चीज़ आपको खर्च करनी पड़ेगी। सो जिस दिन आप सैक्रिफाइस करना शुरू करेंगे वहीं से आपके सफल होने की जर्नी शुरू हो जाएगी। बस निरंतर आपको काम करते रहना है, बिना रुके आपको काम करते रहना है। मुझे यकीन है आज का ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा, और उन सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक अपने गोल को आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो ज़रूर अपने लाइफ में अपने गोल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसे हासिल भी कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मोटिवेशन का यूनिक डोज आपको सिर्फ यही मिलेगा। सो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। जय हिंद।